3 नंबर सवाल है। ये सवाल ये कि दूसरी पंक्ति के सहखंडों का यूज करके सारणिक का मान बताना है। ठीक है, तो इस सवाल में हम कई चीजें सीखेंगे, ध्यान से सीखना। इस सवाल के अंदर जो चीजें हम सीखेंगे उस पे आधारित आपकी ये 4.3, 4.4, 4.5 आगे जितने भी सवाल हैं वो सारे इस सवाल में जो चीज हम सीखेंगे उस पे आधारित है। तो बहुत ध्यान से सीखना। पहले मैं इस सारणी का प्रसार कर देता हूं नॉर्मल सा, जैसे हमने सीखा है। ठीक है, तो पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार करना हूं। पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार करेंगे, 5 बाहर रहेगा, फिर ब्रैकेट, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, 3 का 0 से गुणा 0, -2 का 1 से गुणा 2। दूसरा अवयव लिखा जाता है माइनस में 3, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, 3 दूआ 6 -1। तीसरा अवयव लिखा जाता है प्लस का, फिर ब्रैकेट शुरू, ये स्तंभ ये पंक्ति। सुनो एक मिनट, 2 दूआ 4, 4 -0 कितना हो गया ये प्रसार देखना एक बार। माइनस का 10, 5 का -10, ये 6 -1, 5 का -3 से गुणा -15 प्लस में 32, तो माइनस का 25 प्लस का 32, 7 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इस सारणी का प्रसार किया, 7 उत्तर आ गया। अब जो अपना ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर है उप सारणिक और सहखंड का। उप सारणिक क्या होता है? जैसे ये पहला अवयव है 5, पहले हम लिखते हैं 5 का उप सारणिक। 5 जो अवयव है ना वो पहला अवयव है, A11 है, ये इसका नाम है A11। तो 5 का जो उप सारणिक होता है ना उसका नाम होता है M11। M का मतलब माइनर, माइनर का मतलब उप सारणिक हो गया। ठीक है, ये उप सारणिक कैसे बनता है? जो 5 का उप सारणिक लिख रहे हो ना, तो 5 के सीध की स्तंभ और पंक्ति छोड़ के बाकी का सारणिक बना दो। तो बाकी का सारणिक बनाएंगे 0, 1, 2, 3, इसका प्रसार कर दो तो 0 -2 -2 आएगा। तो 5 का उप सारणिक -2 है। ठीक है, इसी तरीके से फिर ये दूसरा भी है A12 यानी कि 3 का उप सारणिक, इसे बोलेंगे कैपिटल M से लिखा जाता है भाई इसको M12। ये कैसे लिखा जाएगा? 3 के सीध का स्तंभ और पंक्ति दोनों छोड़ दो, 2, 1, 1, 3 का सारणिक बना दो, और ये आ गया 6 -1 कितना। ऐसे ही 8 का उप सारणिक, अब 8 का उप सारणिक करेंगे तो 8 के सीध की स्तंभ और पंक्ति जाने दो, 2, 0, 1, 2, नाम है इसका M13। 2, 0, 1, 2 कितना आ गया? ये 4 -0 कितना आया? 4 आया। ये होते हैं उप सारणिक। ऐसे ही आप इसका भी उप सारणिक लिख सकते हो, एक का, किसी का भी उप सारणिक लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक का, इस अवयव का नाम है A23, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, इसका नाम है A23 यानी के अवयव हो गया 1, A23 1 का उप सारणिक, एक के उप सारणिक को बोलेंगे M23। M23 का मतलब है ये स्तंभ और ये पंक्ति जाने दो, 5, 3, 1, 2 लिख दो, इसका नया सारणिक बनाना है 5, 3, 1, 2 का। ये हो गया 10 -3, ये 7 आ गया। इन्हें बोलते हैं उप सारणिक। समझ गए आप लोग? अब हम लिखेंगे सहखंड। उप सारणिक अलग चीज है, सहखंड अलग चीज है। अब पहले अवयव का सहखंड लिख रहा हूं मैं, ये उप सारणिक थी इतनी देर, तो अब A11 का सहखंड, A11 का मतलब 5 का सहखंड, सहखंड को बोलते हैं A11, कैपिटल A11। उप सारणिक को M से लिखते हैं, सहखंड को A से लिखते हैं। ठीक है, वही काम करना है जो ऊपर किया था, 5 के सीध का स्तंभ पंक्ति छोड़ दो, यही लिखना है सेम, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, वही रिजल्ट आएगा सेम -2। लेकिन इसमें क्या करना है, सहखंड में एक अलग काम और करना होता है। क्या करना होता है? पहला अवयव ले रहे हो तो आगे प्लस का निशान लगाओगे,
तो ये तो -2 ही आ गया। अब जैसे ही आप 3 का सेकंड लिखोगे, 3 यानी कि A12 का सेकंड लिखोगे, जिसे A12 लिखेंगे तो पहला अवयव प्लस का, दूसरा माइनस का लिखा जाएगा। ये इसके आगे माइनस लगेगा, बाकी काम वही करना है। 2 1 1 3, तो ये आ गया 6 - 1 -5। ये देखो उपसारणिक तो आया था 5, लेकिन सेकंड आया -5। तो सेकंड में केवल निशान चेंज होता है, पहला अवयव प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा फिर प्लस का लिया जाएगा। 8 यानी A13 का सेकंड लिखा जाएगा A13। तो 8 का सेकंड लिखना, ये स्तंभ पंक्ति गए 2 0 1 2, सेम यही लिखा जाएगा 2 0 1 2। प्रसार करेंगे 4 ही आएगा। निशान किसका आएगा? प्लस का। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये फिर माइनस का लिखा जाएगा। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। अगर आप इसका सेकंड लिखोगे ना 2 का, मैं ऊपर लिख देता हूं, अवयव नंबर है A32, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव A32 यानी 2 का सेकंड, इसका सेकंड लिखोगे तो लिखा जाएगा A32। और इसका मतलब है, निशान चेक कर लो, यहां से प्लस से शुरू करो, प्लस माइनस, आगे माइनस आएगा। इसके सीधे का स्तंभ पंक्ति जाने दो, 5 8 2 1, 5 8 2 1, तो 5 एकम 5, माइनस में 16, कितना उत्तर आ गया? 11। तो सेकंड में और उपसारणिक में इतना सा ही फर्क है। जैसे मान लो 0 का उपसारणिक लिखना है, तो स्तंभ पंक्ति गए 5 8 1 3 का प्रसार कर दो। जब सेकंड लिखोगे तो निशान और चेक करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस आएगा। समझ गए? ये उपसारणिक और सेकंड में फर्क होता है। कोई दिक्कत इसमें? अब मुझे दोबारा से आप लोग ये बताओ अगर मैं 5 का सेकंड लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? ये लिखा पड़ा। 5 का सेकंड कैसे लिखते हैं बताओ? यही चेक कर लेते हैं। ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, यही तो लिखा जाता है 5 के सेकंड में। तो अब सारणी का जब हमने प्रसार किया था, ये देखो अवयव, इस अवयव का नाम क्या है? A11। ये क्या है? 0 - 2, यही तो है 5 का सेकंड 0 - 2। जब हम प्रसार करते हैं 5 का गुणा किससे होता है बताओ? जब प्रसार करते हैं तो 5 का गुणा किससे होता है? ये क्या है? यही तो है ये। और इसे क्या बोलते हैं? सेकंड। इसका नाम है A11। क्या नाम है इसका? ये दूसरा अवयव 3, माइनस छोड़ो एक बार, 3 है दूसरा अवयव A12। ये क्या है? -6 - 1, -6 - 1, ये क्या है? -5। ये दूसरे अवयव का सेकंड है। जब हम दूसरा अवयव लिखते हैं 3 है, तो 3 का स्तंभ गया, पंक्ति गई 3 दूआ 6 - 1, हमने 5 लिखा था। और अगर ये -7 में लगा दें तो ये 3 का क्या बन जाता है? सेकंड बन जाता है। तो ये जो -5 है ना, 3 छोड़ो -5, ये क्या है? सेकंड है। 3 तो अवयव है, ये है सेकंड दूसरे अवयव का। ये तीसरा अवयव 8 A13, और ये क्या है? 4 - 0। इसका सेकंड क्या होता है 8 का बताओ? 8 का सेकंड यही होगा 4 - 0, ये रहा। तो ये तीसरे अवयव का सेकंड है। यानी हम दरअसल जो प्रसार करते हैं ना, मान निकालते हैं, वो क्या होता है? अवयवों के साथ उनके सेकंडों का गुणा होता है। अवयवों के साथ उनका क्या होता है? सेकंडों का गुणा होता है। और अवयवों के साथ अगर सेकंडों का गुणा करके आप जोड़ दोगे तो वो सारणिक का मान आ जाता है। अब अगर मान लो, मैं दोबारा कर रहा हूं यही सवाल, ये तो था रो 1 के अकॉर्डिंग। अब मैं दूसरी पंक्ति के अनुसार प्रसार कर रहा हूं, दूसरी पंक्ति के अनुसार। अब तो मुझे खुद बताओ, पहला अवयव प्लस का, दूसरा किसका लिखा जाएगा? माइनस का। इसके संगत इसका अवयव कौन से लिए जाएंगे? ये 2 गया, ये स्तंभ गया, पंक्ति गई, बच्चे 3 8 2 3, गुणा करो 3 3 9 और -8 दुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कहता 2 का सेकंड बताओ तो क्या बताते? 2 का सेकंड क्या लिखते? इसका लिखा नहीं था क्या हमने? इसका नहीं लिखा था। 2 का सेकंड बताना, A21 की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड को A से लिखते हैं, कैपिटल A से। A21 कैसे लिखोगे बताओ? इस 2 का सेकंड, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, क्या लिखोगे? 3 8 2 3। निशान बताओ किसका लगाओगे?
प्लस माइनस, तो यही तो है ये -9 -16, दो तो अवयव है। ये क्या है, इसका प्रसार करेंगे तो -12 9 -16, ये क्या है माइनस सहित 9 -16, ये सेकंड है। किसका सेकंड है, ये 2 का है। इसका नाम क्या था, इस 2 का नाम था A21 और इस सेकंड का नाम क्या है A21। यही तो मैं कह रहा हूं, अवयवों के साथ सेकंडों का गुणा होता है। प्लस 0 का गुणा किससे होगा बताओ, दूसरी पंक्ति के अनुसार चल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस का आएगा 0, गुणा किसके साथ होगा 0 का, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति 5 का 3 से, 8 का 1 से, 5 तिया 15 -8 आएगा। अब तुम बताओ 0 का सेकंड क्या होगा, 0 का सेकंड अभी निकाले ना सेकंड, यही तो आएगा। ये स्तंभ गया, ये पंक्ति की 5 8 1 3, यही तो आएगा 15 -8, तो ये सेकंड हो गया। यानी ये अवयव है दूसरा और ये दूसरे अवयव का सेकंड। आगे और बोलो, प्रसार करेंगे तो एक किसका आएगा, प्लस माइनस का 1 आएगा। गुणा बोलो -1 का किससे होगा, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति की 5 3 1 2, 5 3 1 2, कितना आएगा 10 -3। अच्छा, अगर इसी एक का मैं सेकंड बोलता तो क्या लिखते, सेकंड में भी यही लिखते हैं 5 3 1 2, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का। तो 5 दूआ 10 -3, माइनस में 10 -3, ये सेकंड है माइनस सहित। अच्छा, एक क्या है, माइनस छोड़ो, एक क्या है अवयव, क्या नाम है इस अवयव का, A23, इसके साथ ये माइनस सहित, इसका क्या नाम है, ये सेकंड है और इस सेकंड का नाम क्या है A23। मतलब जब हम सारणी का प्रसार करते हैं तो दरअसल होता क्या है, अवयव के साथ उसका सेकंड, फिर अगला अवयव उसके साथ उसका सेकंड। अब ये मान भी साथ ही आएगा, चाहे कैलकुलेशन कर लो। ये हो गया -7 -2 14, ये 0 हो ही गया। 10 -3 7 का -1 से गुणा -7 उत्तर 7। चाहे पहली पंक्ति के अनुसार करो चाहे दूसरी पंक्ति के अनुसार करो, मान 7 ही आना है। तो हम लोग, मैं फाइनली बता रहा हूं, हम लोग जो प्रसार करते हैं तो अवयवों के साथ किसका गुणा होता है, सेकंडों का, उसी अवयव के सेकंड का गुणा होता है। बात समझ में आई, नहीं आई तो एक बार उतारो, फिर और समझा देते हैं थोड़ा सा। हमें इस सवाल में ए का व्युत्क्रम पूछा है, ए का व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, जब चैप्टर शुरू हुआ था तो मैंने बोला था इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला ये है, एडजॉइंट ए बटे में सारणी के, ये जो मैंने शॉर्ट में लिखा है एडीजे, इसका पूरा नाम होता है एडजॉइंट। एडजॉइंट को हिंदी में बोलते हैं सहखंडज, सहखंड नहीं सहखंडज। सहखंड तो पीछे थे 4.3 के अंदर, ये सहखंडज है। एडजॉइंट को हिंदी में सहखंडज बोलते हैं, मैंने शॉर्ट में एडीजे लिखा है, पूरा नाम है इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए बटे में सारणी के, सारणी के तो समझ ही गए इसका मान, जब इसको सारणी में कन्वर्ट कर देंगे तो मान आ रहा था ना, 3 आ रहा था कि -3 आ रहा था, वो जो भी है वो सारणी के। अब एडजॉइंट क्या होता है वो सुनो, एडजॉइंट ए हम अभी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए ये कैसे बनता है जरा देखो, प्रत्येक अवयव की जगह, सुन ला मेरी बात ध्यान से, एडजॉइंट ए कैसे बनता है, या सहखंडज अवयव, एडजॉइंट का मतलब सहखंडज अवयव। ये सहखंडज अवयव कैसे बनती है, प्रत्येक अवयव की जगह उसका सेकंड लिखना होता है। जैसे ये 2 है ना, तो 2 की जगह इसका सेकंड लिख दो, 2 की जगह क्या लिख दो, इसका सेकंड लिख दो। अब 2 का सेकंड बताओ कैसे निकलता है, आपने निकाला भी था, कितना आएगा -1, कितना आएगा, ये इसकी जगह लिखना है, समझ गए आप लोग, बस हर अवयव की जगह उसका सेकंड लिखना है। 1 का सेकंड बताओ 4, 1 का सेकंड क्या आएगा, मैं माइनस बाद में लगाऊंगा, एक बार सीधा 4 लिख रहा हूं, बाद में लगाऊंगा माइनस, ठीक है, आपकी बात सही है, -4 ही है पर मैं बाद में लगाऊंगा, ठीक है। 3 का सेकंड बोलो, 3 का सेकंड 4 2 8 -7 कितना आएगा 1,
4 का सेकंड, इसका सेकंड तुम निकालते रहना, मैं निकाल। 4 का सेकंड 1 माइनस 6 माइनस 5, निशान बाद में चेंज करूंगा। -1 का 2 माइनस 21, 2 माइनस 21 माइनस का 19, 0 का सेकंड 2 2 4 प्लस में 7 11, -7 का सेकंड आएगा 0 प्लस 3 3 आएगा, 2 का सेकंड 0 -12 आएगा, और 1 का सेकंड -2 -4 -6 आएगा। अब आप कह रहे थे कि निशान प्लस माइनस, वो निशान मैं अब कर देता हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये सेकंड आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। मैंने सारे अवयवों की जगह उनका सेकंड लिख दिया, बाई चांस को गलत होगा, मेरे हिसाब से नहीं है। अभी सेकंड अवयव बना नहीं है, प्रत्येक अवयव की जगह उसका सेकंड लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज और करना है, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट करना है। तो पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। -1 -4 1, फिर है 5 -19 -11, फिर है 3 12 और -6। ये आपका एडजॉइंट ए बन के तैयार है। आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? ए इनवर्स बराबर क्या बताया था? एडजॉइंट ए बटा सारणिक। एडजॉइंट ए ये रहा, सारणिक ए का भाग देना। सारणिक ए का मान कितना आया था याद है? -3 आया था क्या? अब निकाल लेते हैं, -2 और -4 -6 प्लस 3 -3। तो सारणिक ए का भाग करना है, इसमें भाग करना है -3 का। ये -3 चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगा दो, 1 बटा -3, ये आपका ए इनवर्स है, उतार लो। 12 नंबर सवाल में 2 मैट्रिक्स दी गई है, ए और बी, और आपको सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है ए बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। तो हमें इस सवाल में 3 काम करने पड़ेंगे। एक तो पहले ए बी करना पड़ेगा और उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स का गुणा करना पड़ेगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले ए बी कर लेते हैं। तो ए बी का मतलब होता है दोनों का गुणा। तो पहले ए बी करते हैं, दोनों का गुणा। गुणा आपको सिखाया, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा। तो 6 तिया 18 प्लस में 49, 7 7 49, 18 प्लस 49 कितने हुए? 67 हो गए। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 8 तिया 24 और 7 नी में 63, 24 और 63 कितने हुए? 87 हो गए। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 6 दुआ 12 और 35 47। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 16 और 45, 8 दुआ 16, 16 और 45 61 हो गए। ये ए बी आ गया। हमें इसका इनवर्स निकालना है। एक बार मैं इसको सी मान रहा हूं, ये मान लो सी का इनवर्स निकालना है। तो सी का इनवर्स निकालेंगे तो हमें सी का इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट सी बटा सी का सारणिक चाहिएगा, और इसका एडजॉइंट निकालना तो बहुत आसान है। प्रत्येक अवयव की जगह उसका सेकंड। 67 की जगह लिखा जाएगा 21, 87 की जगह लिखा, हाँ तो 61 ही लिखा है, कोई बात नहीं। 87 की जगह लिखा जाएगा माइनस में 47, और 47 की जगह -87, और 61 की जगह -67। कैसे? हाँ, और इसका क्या करना है? ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करना है, और साथ में सारणिक ए का भाग भी करना है। तो सारणिक ए का भाग करने अनुसार इसका सारणिक का मान, इसका मान कितना आएगा निकालना पड़ेगा। 67 का 61 से गुणा करना पड़ेगा, 87 का -47 से गुणा करना पड़ेगा। चलो ये तो कर लेंगे। इसका ट्रांसपोज कर दो। इसका ट्रांसपोज होगा 61 -47 -87 और 67। क्या हुआ? सही तो लिखा है। और बटे में सारणिक सी। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स भी करना है। तो बी इनवर्स निकालते हैं पहले, फिर ए इनवर्स का गुणा। तो बी इनवर्स करने के लिए बी का एडजॉइंट, एडजॉइंट बी बटा सारणिक बी। अब एडजॉइंट बी करेंगे, एडजॉइंट बी, इसकी जगह इसका सेकंड। तो क्या लिखा जाएगा? 6 की जगह 9,
8 की जगह -7, 7 की जगह -8, 9 की जगह 6 और इसका ट्रांसपोज करेंगे बटे में सारणिक बी का मान। सारणिक बी का मान ये हो गया 9 छिके 54, बीच में माइनस और 7 8 56 प्लस का 56, बीच में प्लस ही आएगा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर दो 9 - 7 - 8 6 और बटे में हो गया ये 110, ये बी इनवर्स आया है, या 1/110 आगे लगा देना, एक ही बात है। अब ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा ए का, तो इसका ट्रांसपोज होगा 3 की जगह 5, 7 की जगह -2, 2 की जगह -7 और 5 की जगह 3, इसका ट्रांसपोज और बटे में सारणिक ए का भाग, एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए। सारणिक का मान 5 दिया 15 -7 दुआ 14 प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया ये हो गया 5 - 2 -7 3 और बटे में 15 और 14 कितने हो गए 29। अब बी इनवर्स का गुणा ए इनवर्स से करना है, ये बी इनवर्स है ये ए इनवर्स है, इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है। तो मैं पहले बी इनवर्स लिख रहा हूं 1/110 और ये है आगे 9 - 8 -7 6, इसका गुणा करना है ए इनवर्स से। ए इनवर्स है 1/29, 5 - 7 -2 3, इनका गुणा करना है बी इनवर्स और ए इनवर्स का। इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करना है, कितना आएगा देखो 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 प्लस 16, 45 और 16 कितने हो जाएंगे 61। इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा माइनस का 9 × 7 = 63 और माइनस का 24, -63 - 24 माइनस का 87, ये सेम आ रहा है। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से कर लो, माइनस का 35 माइनस का 12 माइनस का 47 सेम और अगले वाला 67। और रही बात बटे सारणिक सी का मान, बटे सारणिक सी का 110 को 29 से गुणा कर दो, वही है बस इतना ही है, ये उतार लो।